बड़ी खबर आपको बता दें कि लगातार महाविकास आघाड़ी में दो फाड़ की खबरें सामने आ रही हैं। सियासी संकट के बीच कांग्रेस एनसीपी में दो फाड़ नजर आ रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले, उनका एक बड़ा बयान सामने आया है। इसको लेकर ही ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है। क्या कहा नाना पटोले ने? अजय दुबे ने उनसे खास बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको। महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल उठा हुआ है। क्या निष्कर्ष निकलेगा? सरकार बचेगी, गिरेगी? इसको चर्चा करने के लिए हमारे संग कांग्रेस के मुखिया जो महाराष्ट्र में वो मौजूद हैं। नाना सर, क्या राजनीति का भविष्य महाराष्ट्र में है? सरकार बचेगी आपकी कि नहीं बचेगी, क्या लग रहा है? देखो, जिस तरह से केंद्र सरकार ने जो अग्निपथ योजना लाई और अग्निपथ के माध्यम से युवाओं के सपनों को भी जिस तरह से उनको तकलीफ दी जा रही है, उसी तरह महाराष्ट्र में भी एक अग्निपथ केंद्र की सरकार ने लाके खड़ा किया है। ईडी की डर से कुछ मंत्री और एमएलए को डराकर शिवसेना में छेद करने का ये काम किया गया है और उसका कोई अलग से कारण देने की जरूरत नहीं। गुजरात सरकार और असम की बीजेपी की सरकार जिस तरह से इस शिवसेना के अंतर्गत मामले में आग में घी डालने का काम जो कर रही है वो स्पष्ट है। रही बात यह है कि जो सब करने के बाद अब जो संख्या बल भी जो गुवाहाटी से आपके माध्यम से हम जो देख रहे हैं, तो संख्या बल भी तो बहुत बड़ा हो गया है एकनाथ शिंदे के पास। लेकिन जो कंधे पर बंदूक रखकर जो बीजेपी गोली खेल रही थी एकनाथ शिंदे के माध्यम से, वो गोली चलाने का समय आ गया है ऐसा जब समझ रहा है, तो बीजेपी क्यों सामने नहीं आ रही है? तो इसका मतलब है कि उनके पास कोई संख्या बल नहीं जम रहा है। ये सब दिखावा है और ये दिखाव के आग में महाराष्ट्र की जनता के जो अपेक्षा थी, उस अपेक्षा को जलाने का पाप बीजेपी डिसाइड करके कर रही है, ये स्पष्ट हो चुका है। सर, मुझे याद पड़ता है कि इस गठबंधन में जो महाविकास आघाड़ी गठबंधन था, सबसे मुखर कोई था इसके खिलाफ तो आप ही थे। आपने तमाम मुद्दे उठाए। निकाय चुनावों में एनसीपी बीजेपी से सपोर्ट ले रही है, शिवसेना को लेकर भी तमाम मुद्दे आपने उठाए। क्या लग रहा है कि गड़बड़ी किन किन की तरफ से रही? एनसीपी को लेकर भी आपने बात कही थी। देखो, हमारा एकदम स्पष्ट था कि जिस समय में अंधेरे की सरकार जब गिरी और शिवसेना और बीजेपी का आपस में जो लड़ाई हुई और उसके बाद हमारे नेता सोनिया जी से उद्धव जी हो या शरद पवार जी हो जब मिले, तो एक कॉमन मिनिमम सरकार बनाकर एक महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाकर उसको सपोर्ट देने का निर्णय सोनिया जी ने लिया और सरकार जनता के लिए काम करे, ये सोच थी। रहा एनसीपी का सवाल था कि जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, जिसके बारे में शिवसेना का भी एमएलए ने इस बात का मुद्दा उठाया कि अजित पवार हमें बहुत तकलीफ देते थे, वही बात हमारे भी सामने आती थी और हमारे मंत्री जो थे, मंत्री के डिपार्टमेंट में पैसे नहीं देना, उनको तकलीफ देना, इसी तरह का काम होता था और उसके बारे में हम स्पष्ट कहते थे कि। तो आप सुन रहे थे नाना पटोले को, जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र में, और संख्या बल गुवाहाटी में शिफ्ट होने के बाद लगातार सवाल उठ तो रहे ही हैं, साथ ही साथ आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी बढ़ गया है। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना? कोरिया सिटी? कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है।
प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।